जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो बीएचओ का स्पॉट राउंड चल रहा है और बहुत बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है स्पॉट राउंड मतलब क्या। सर कौन एलिजिबल है, कौन भर सकता है, क्या हमको पहले से सीट मिल चुकी है तो क्या स्पॉट राउंड में भी सीट मिल जाएगी, क्या मैं सीट कैंसिल करके स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लूँ। सारी डाउट्स का तो मतलब समाधान तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, मैं सारी बातें समझा दूंगा, है ना, बस पूरा देखना पड़ेगा वीडियो को। दूसरी चीज, आप सभी के पास इतना तो इन्फॉर्मेशन या इतना इंटरनेट या इतनी कनेक्टिविटी तो है ही कि आप लोग पता कर सकते हो। तो बीएचयू ने अपना सारा सर्कुलम खुद ही जारी करके रखा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ना सीखो। बड़े हो चुके हो, 18 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, वोटिंग डालने की एज में आ चुके हो। जब चीजें खुद पढ़ लोगे तो ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन या गलती करने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पे स्पॉट राउंड के बारे में बीएचयू ने खुद ही अब डिटेल में बताया हुआ है, बीएचयू का ही वो है, उसी से समझ लो कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। बीएचयू ने साफ साफ कहा है, पूरी बातें ध्यान से सुनना फिर समझ में आएगा, ठीक है। और ये भी जो लोगों को दिमाग में वो चढ़ा हुआ है ना कि सर मैं अपनी सीट कैंसिल करके स्पॉट राउंड में अच्छी सीट मिल जाएगी, रुक भाई बताता हूँ अभी, है ना। स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल है? वो व्यक्ति जिसने अभी तक बीएचयू में रजिस्टर ही नहीं किया था। मान लो तुमको डेट ही नहीं पता लगी कब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन खुला कब बंद हो गया, तुम भर सकते हो स्पॉट राउंड। वो बच्चे जिन्होंने बीएचयू का रजिस्ट्रेशन भरा था लेकिन ना तो उनको कोई सीट मिली, मतलब तुम्हारे मेरिट में मार्क्स नहीं थे, तब तक तुमको कोई एडमिशन मिला ही नहीं किसी सब्जेक्ट में, या तो तुम्हारी सीट रिजेक्ट हो गई, तुमने कुछ मतलब उल्टा नीचे किया होगा, डॉक्यूमेंट सही से नहीं अपलोड किए होंगे तो तुम्हारी सीट रिजेक्ट हो गई, या तो तुम फीस नहीं जमा कर पाए। कौन कौन एलिजिबल है सर? पहला, जिसने बीएचयू का राउंड भरा ही नहीं, मतलब वो बेचारा, उसको पता ही नहीं लग पाया कि कब बीएचयू का राउंड आया, कब एडमिशन क्लोज हो गया। तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तुमको शुरू जाकर अपना नाम भरना पड़ेगा, सब कुछ अपना बताना पड़ेगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे बच्चे वो हैं जिन्होंने भाई अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा है लेकिन उनको ना तो कोई सीट मिली, अगर सीट मिली तो फीस नहीं जमा की, फीस नहीं जमा की तो मान लो तुमने एडमिशन कोई गलती कर दी, या तो कॉलेज ने ही तुमको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमने कुछ डॉक्यूमेंट में लोचा किया था। अब पहली बात यहीं क्लियर कर देता हूं, सर अगर हमने कॉलेज में हम अगर कॉलेज ने हमको रिजेक्ट कर दिया तो क्या स्पॉट राउंड में भी रिजेक्ट कर देगा? ऐसा नहीं है भैया, कॉलेज ने रिजेक्ट तुमको ऐसे फालतू में नहीं किया है, तुमने कोई गलती की होगी, वो पता करो क्वेरी में जाके चेक करके तुमने क्या गलती की थी। स्पॉट राउंड में वो गलती मत करना, तो रिजेक्ट नहीं करेगा इस बार बीएचयू। तो अगर तुमने अब तक भरा ही नहीं था तो भर लो, एलिजिबल हो। अगर भरा था, सीट नहीं मिली, फीस नहीं जमा कर पाए, रिजेक्ट हो गए, तो भी भर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, जो एक्स्ट्रा दिमाग वाले बच्चे हैं, क्योंकि बाकी लोग समझ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग भी है। सर मेरे को सीट मिल चुकी है लेकिन मैंने कहीं यूट्यूब से बवंडर स्ट्रेटजी देखी है कि अगर सीट में अपनी विड्रॉ कर देता हूं और स्पॉट राउंड में भर देता हूं तो मुझे दो दो सीटें मिल सकती हैं, तो बीएचयू भगा देगा, गेट के अंदर भी नहीं आने देगा। अगर तुमको सीट मिल चुकी है तो तुम स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, भर ही नहीं सकते तुम, ठीक है। यहां तरह साफ साफ पढ़ लो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। ये कैंडिडेट स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं है। कौन कौन से? कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्री सीट इन देयर रेगुलर राउंड्स। वो व्यक्ति जिनके पास कोई सीट है या जिनकी सीट लॉक हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है, वो स्पॉट राउंड नहीं भरेंगे। दूसरा, देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्स हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। एमबीए बीटेक बीसीए के लिए कोई स्पॉट राउंड नहीं होने वाला है, ठीक है। ये केवल बीकॉम बीएससी ये सब के लिए स्पॉट राउंड होता है। एक और चीज, सर हमको जो सीट मिली है वो हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या अपनी मैं सीट कैंसिल कर दूं, है ना, क्योंकि आपने अभी बताया कि जो सीट, जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उनको स्पॉट राउंड नहीं देने दिया जाएगा। तो सर मुझे जो सीट मिली वो अच्छी नहीं, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, स्पॉट राउंड भर दूंगा। तो स्पॉट राउंड में मिठाई थोड़ी बट रही कि भैया वहां पे सीटें अच्छी बची होंगी। स्पॉट राउंड में तो और भी कम सीटें बची और भी कम, कह सकते हो बेकारी सीटें बची होंगी, इतनी खास सीटें नहीं बची होंगी। मतलब स्पॉट राउंड में तुमको इकोनॉमिक्स ऑनर्स देखने को नहीं मिलने वाला है और बीएलएल भी नहीं देखने को मिलेगा, साफ साफ समझो। तो तुमको जो सीट मिली है ना वो बढ़िया वाली ही मिली हुई है। कैंसिल करा के जाओगे, एक कंडीशन ये हो सकती है कि शायद तक तुम्हारा लक बहुत अच्छा रहा तो शायद तक तुमको मिल जाए मनपसंद सीटें। दूसरा कंडीशन ये है, स्पॉट राउंड से भी हाथ धो बैठोगे, जो मिला है उससे भी हाथ धो बैठोगे, तो ये मत करो। बीएचओ ने खुद कहा था कि स्पॉट राउंड से पहले जितने बच्चों का अपग्रेड का चांसेस है हम उनका पहले ही अपग्रेड कर देंगे, तो तुमको जो मिलने वाला होगा स्पॉट राउंड से पहले ही मिल जाएगा। स्पॉट राउंड उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं मिला है, जिनको अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। समझ में आया एलिजिबिलिटी के बारे में? कोई मन में अब डाउट नहीं रह गया होगा। दो तीन चीजें और स्पॉट राउंड के बारे में इंपॉर्टेंट है कि सर स्पॉट राउंड में कितनी फीस लगी है और क्या गलती नहीं करनी जिससे पहले रिजेक्ट हो चुके थे अब रिजेक्ट ना हो। अब सारी बातें इस वीडियो में नहीं कर सकता मैं, अगले वीडियो के लिए बनाएंगे। अभी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो, मैं तुमको अगले वीडियो में मिलता हूँ।